नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में जो बात करेंगे हम इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच होने वाले तीसरे ओडीआई मैच के बारे में। वो आपको मैं बताने वाला हूं कि करना क्या है आपको इस मैच के अंदर, क्योंकि पिछले मैच में ऑलमोस्ट दूसरी टीम खेली वेस्ट इंडीज की। बहुत सारे प्लेयर्स में चेंजेस थे, उनमें से कौन कौन ने बेहतर किया, कितने ओवर की गेंदबाजी रही, किसको टीम में रखे, सारी चीजें क्लियर करूंगा। वीडियो को देख लोगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और एक अच्छा कॉम्बिनेशन खुद से तैयार कर लोगे। मैच का टाइमिंग है दोपहर के 3:30 बजे के आसपास मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्लेयर पे फोकस करना है। अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, सबसे जरूरी चीज तो यही है कि मिलते रहें जिससे आप लोगों से बार बार। और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर होगा कुछ नहीं, आपको सब कुछ फ्री में ही मिल जाएगा। बस बात इतनी सी है कि जो टॉस के बाद के अपडेट आते हैं ना, वो जरूरी भी होते हैं। तो टॉस के बाद के जो अपडेट जानना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नहीं जानना है आपकी इच्छा है भाई। पर एक बात का और ध्यान रखना, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि कल मैंने फलाने को कप्तान बना दिया था, फलाने को वाइस कैप्टन बनाया था, फिर भी मुझे कोई ज्वाइन नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं, उनको ज्वाइन करके आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि वो पहले आपको एक टीम देंगे, फिर आपसे कहेंगे कि अगर जीतना है तो 5,000 रुपये डालो। जैसे ही आप 5,000 रुपये डालोगे वो आपको ब्लॉक कर देंगे। तो अगर समझदार प्राणी हो, अगर टाइम से रोटी खा रहे हो, तो फिर ध्यान रखना कि ऐसी गलती मत करना कि कहीं ऐसी जगह चले जाओ जो पैसे आपसे मांगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं भाई यहां पर कि करना क्या है। ग्राउंड जो कि है द कूपर एसोसिएशन काउंटी ग्राउंड, टाउनटन में मैच होने वाला है। इस मैदान के ऊपर ना टोटल अभी तक 21 मैचेस खेले गए, जिनमें से 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 15 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया। अब ये तो हमें पता ही है कि मैच इंग्लैंड को ही जीतना है, अब चाहे वो पहले बैटिंग कर ले या सेकंड बैटिंग कर ले। तो अभी के लिए हमारा मेन फोकस होगा कि इंग्लैंड कहां बैटिंग करेगी, मतलब कब बैटिंग करेगी, पहले करेगी या सेकंड करेगी, क्योंकि दोनों के हिसाब से ना फिर कॉम्बिनेशन में बहुत बदलाव आ जाएंगे। अभी के लिए अगर हम बात करें, जो लास्ट मैच इस मैदान पर खेला गया था, इंग्लैंड वुमेन ने 285 बनाया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 285 किया। इंडिया ने पहले बैटिंग की, 221 किया और उसे चेस कर लिया था इंग्लैंड वुमेन्स ने, और ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने नहीं दिए। जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम नहीं कर पा रही इंग्लैंड के सामने यहां पर, तो फिर वेस्ट इंडीज क्या कर पाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की, 269 का स्कोर आया। श्रीलंका ने बैटिंग की, 100 रनों का स्कोर आया। तो एक्सपेक्टेड यही है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही है तो जो स्कोर होगा वो 200 के आसपास रह जाएगा, 180, 190 या 210, 220। लेकिन अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो स्कोर कुछ 300 के आसपास तक जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। स्कोर करने वाली प्लेयर थी नेट सीवर ब्रंट, जो कि पिछले 2 मैचेस में फ्लॉप रही हैं। इसके बाद मिथाली राज नंबर 4 पर बैटिंग कर रही थी। यहां पे निकोलस बोल्टन थी जो कि ओपन करने आई थी, और यहां पर आप देखोगे पोलगम पोला कौन है, इन्होंने 25 का स्कोर किया था और ये भी ओपन कर रही थी। तो बहुत हद तक आप देख लेना कि जो टॉप ऑर्डर है ना वो स्कोर कर रहा है पहली इनिंग में। अब वैसे अगर देखोगे इंग्लैंड की तरफ, तो एमी जॉन्स और टेमी बिमॉन्ट ने दोनों मैचेस में स्कोर किया है, तो वो तो बात ही खत्म हो गई कि ओपनर टॉप ऑर्डर से स्कोर आ रहा है। दूसरी तरफ पिछले मैच में जो ओपनर आई थी वेस्ट इंडीज की, उसने 50 कर दिया था। अभी सेकंड इनिंग में एलिस पेरी नंबर 3 बैटिंग कर रही थी, लॉरा वॉलवर्ट ओपन कर रही थी, लॉरा वॉलवर्ट यहां पर भी ओपन कर रही थी, और सोफी डंकली नंबर 6 पर बैटिंग कर रही थी, जिन्होंने 73 का स्कोर किया। पावर प्ले की स्थिति कुछ ऐसी है कि 2 विकेट आ गए थे, 0 विकेट आया, यहां पर भी 2 विकेट आ गए और यहां पर 0 विकेट आया। 2 मैचेस में कोई विकेट नहीं, 2 मैचेस में 2-2 विकेट है। सेकंड इनिंग में 2 विकेट यहां हमने देखा, एक हमने यहां पर देख लिया, 2 विकेट यहां पर थे और 1 विकेट यहां पर है। मतलब वेस्ट इंडीज अगर बैटिंग करेगी तो मिनिमम 2 विकेट मान लेना, और अगर इंग्लैंड बैटिंग कर रही है तो 0 से लेकर 1 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और स्पिनर के खाते में यहां पर भी विकेट है, 10, 6 विकेट, 6 विकेट और 8 विकेट। मतलब स्पिनर्स ने भी ठीक ठाक विकेट निकाले हुए हैं, तो आप स्पिनर्स को अवॉइड नहीं कर सकते। वैसे भी वुमेन क्रिकेट में स्पिनर छोड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वुमेन क्रिकेट में स्पिनर ही ज़्यादा अच्छा करती हैं फास्ट बॉलर्स के मुकाबले। तो ग्राउंड मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं कम शब्दों में रिपीट कर देता हूँ। इंग्लैंड बैटिंग करेगी, 270, 280,
वेस्ट इंडीज बैटिंग करेगी 210 220 और टॉप ऑर्डर दोनों इनिंग्स में स्कोर कर जाएगा। वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रही है लगभग 2 विकेट पावर प्ले में, इंग्लैंड बैटिंग कर रही है लगभग 1 विकेट पावर प्ले में, देखने मिल सकता है। ये अभी तक की कहानी रही है। फास्ट बॉलर स्पिनर्स दोनों का रेशो बराबर रहा है, तो जो अभी तक चला आ रहा है, मतलब जो बॉलर्स परफॉर्मेंस कर रही हैं उन्हीं पे फोकस कर लीजिएगा। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करते हैं। यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिल जाए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि लगातार अगर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लाइक शेयर कमेंट कर दोगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। टेमी बिमॉन्ट ने पिछले मैच में 100 बनाया, उससे पहले भी 100 बनाया था। एमी जॉन्स ने भी 100 बनाया, वहां पर भी 100 है, ठीक। एमा लैम्ब ने पिछले मैच में 55 किया था, उससे पहले नेट सीवर ने किया था, ठीक। इसके अलावा लिंसी स्मिथ के 2 विकेट, 3 विकेट एलिस कैप्सी के थे, यहां पर लिंसी स्मिथ भी थी, यहां पर एमा आर्लॉट को 2 विकेट मिले थे। ये नई प्लेयर आई थी लास्ट मैच में ग्रीमॉन्ट, जिन्होंने 53 का स्कोर किया। ग्लासगो के 44 थे। मैंने लास्ट मैच में आपको बताया था रेमरैक के बारे में, अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, कि ये प्लेयर डिफरेंशियल रहेगी और 2 विकेट निकाले भी थे इसने। इसके अलावा एलिया एलन 2 विकेट है। यहां से आपको मिलती है क्वेना जोसेफ 62 है। मैथ्यूज इंजर्ड है इसलिए नहीं खेली, अगर फिट होंगी तो ये मेन प्लेयर है, ये कप्तानी का भी काम करती हैं। मैथ्यूज के 2 विकेट भी हैं और एफी फ्लेचर के भी 2 विकेट आपको देखने मिले थे इस मैच के अंदर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले इंग्लैंड वुमेन्स के बारे में। वैसे तो 2 मैचेस ऑलरेडी विन कर चुकी है, तो पॉसिबल ये भी है कि भाई थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, और अगर एक्सपेरिमेंट होगा और कोई बेटर चेंज होती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा उसका रिकॉर्ड, और उसको रखना है या नहीं रखना है वो क्लियर कर दूंगा। हाल फिलहाल में टेमी बिमॉन्ट और एमी जॉन्स ओपन कर रही है। ईमा नंबर 3, नेट सीवर नंबर 4, सोफी डंकली 5, कैप्सी 6, और इसके बाद डेविडसन, रिचर्ड, उसके बाद लॉरेन फिलर, लिंसी स्मिथ, लॉरेन बेल और कैट क्रॉस। लास्ट मैच में गेंदबाजी में थोड़े बहुत बदलाव हुए थे। अब इस मैदान के ऊपर ना टेमी बिमॉन्ट ने टोटल 6 मैचेस खेले हैं, जिसमें 54 का एवरेज है और हाईएस्ट स्कोर देखना 168 का है। मतलब बिमॉन्ट तो एक बार फिर से कैप्टन वाला काम करके दे सकती है। लेकिन अगर आप एमी जॉन्स का रिकॉर्ड देखोगे ना तो 2 में 34 से 17 का एवरेज है। अब काफी सारे लोगों ने किया यह है कि एमी जॉन्स को बना लिया अपना कैप्टन, लेकिन मैं एक काम कर रहा हूं कि अगर बनाऊंगा तो वाइस कैप्टन करूंगा, नहीं तो मैं नेट सीवर की तरफ भी देख सकता हूं, या फिर अगर मैथ्यूज खेलेंगी तो फिर आधे से ज्यादा काम हो ही जाना है कि मैथ्यूज को ही ट्राई कर लेंगे। यहां पर नेट सीवर है जिन्होंने 3 मैचेस में 196 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर किया है। सोफी डंकली ने 2 में 76 किया है। कैप्सी को विकेट नहीं मिल पाया था, लॉरेन को विकेट नहीं मिला, लॉरेन बेल को भी 1-2 विकेट मिले हैं, लेकिन कैट क्रॉस ने इस मैदान पर पहले पंजा खोला हुआ है। तो यहां गेंदबाजी में कैट क्रॉस पे थोड़ी सी नजर रखना, यह आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं टेमी बिमॉन्ट के बारे में, जिन्होंने पिछले दोनों मैचेस में शतक लगाया, ग्राउंड का रिकॉर्ड अच्छा है, वेस्ट इंडीज के सामने परफॉर्मेंस अच्छा है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही है। ग्राउंड अलाउ करता है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अच्छा स्कोर करने के लिए, तो टीम में तो खैर कंफर्म है ही। अब रही बात कैप्टन वाइस कैप्टनसी की, तो मैं अगर जॉन्स को ट्राई नहीं कर रहा हूं तो फिर बिमॉन्ट एक अच्छा ऑप्शन है जो कि फॉर्म में भी है। इसीलिए बिमॉन्ट ऑलमोस्ट उम्मीद करूंगा फिर से आपके लिए ड्रीम टीम के कैप्टन का काम करे। पहले बैटिंग करते हुए 250 300, सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। लेकिन यह बात ध्यान रखना कि इनको अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं ना तो पहले बैटिंग में ही करेंगे, सेकंड बैटिंग में फिर हम चाहें तो गेंदबाज को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। अब आप नंबर 2 पर आओगे तो जॉन्स मिल रही हैं। एमी जॉन्स तो वेस्ट इंडीज के सामने और खतरनाक खेलती हैं, लगभग 80 का एवरेज है, जिसमें 3 50 और 2 बार 100 से ऊपर का स्कोर भी है। बस ये ग्राउंड थोड़ा सा इनको दिक्कत दिया है। 2 मैचेस में दोनों में 50 नहीं बना पाई, मतलब दोनों में से एक में भी 50 नहीं बना पाई थी, इसलिए जॉन्स को एज अ प्लेयर या फिर वाइस कैप्टन, ठीक है। क्या है स्थिति भाई, 48 का एवरेज है पहले बैटिंग करते हुए, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। परेशानी आती है जब कोई ऑफ स्पिनर सामने आती है। 2 बार आउट हुई हैं और दोनों बार ऑफ स्पिनर ने आउट किया। ऑफ स्पिनर कौन है? कैसरिक रेमरैक, ठीक है। कैसरिक का नाम वैसा नहीं लगता, वो एवेंजर मूवी में एक है वो, क्या नाम है उसका, एवेंजर मूवी दिमाग से नाम ही निकल गया उसका, रैग्नारॉक, हाँ रैग्नारॉक। प्लेयर नंबर 3 ईमा लैम्ब, राइट हैंड बैटिंग, 71% का सिलेक्शन है। पिछले मैच के 50 के बाद में लोगों ने थोड़ा सा भरोसा जताया भी है, रख सकते हो, लेकिन अगर आपको गेंदबाजी ज़्यादा रखनी है तो फिर मुश्किल काम है। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने 2 बार आउट हो चुकी हैं और 3 50 बनाए हैं इन्होंने।
अपनी 15 इनिंग्स के अंदर, जिसमें एक बार 100 से ऊपर का स्कोर भी शामिल है। पहले बैटिंग करते हुए 350 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 100 है, और एक बार फिर से कैसरिक थोड़ा सा परेशान करेंगी। फिर आते हैं नेट सीवर। नेट सीवर के बल्ले से स्कोर नहीं आ रहा है, तो लोगों ने क्या करा, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बंद कर दिया। लेकिन ये वो प्लेयर है जो कब 100, 125, 150 बना दे पता भी नहीं चलने देगी। तो इस खिलाड़ी को ग्रैंड लीग में तो कैप्टन बनाना ही बनाना है। अब रही बात कुछ ऐसी कि एमी जोन्स अगर नहीं चलती हैं तो फिर हम इन पे ही दाव खेलेंगे वाइस कैप्टन का। ठीक है, 35 का एवरेज है वेस्टइंडीज के सामने, पिछले 1.5 साल में 60 का एवरेज है, 7 बड़े स्कोर है, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के इनको हम वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे अगर हम जॉन्स को नहीं बनाते हैं तो, ध्यान रखिएगा। गेंदबाजी नहीं कर रही है, नहीं तो फिर इनसे अच्छा तो ऑप्शन ही नहीं था कोई कैप्टन का। इसके बाद सोफी डंकली, दोनों मैचेस में ऐसा कुछ खास रहा नहीं है। 25 का एवरेज है वेस्टइंडीज के सामने, और ओडीआईज में 26 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 450 है। हालांकि इस मैदान पर जब पहले बैटिंग की थी तो 70 बनाया था। ऑफ स्पिन इनको भी दिक्कत दे रही है, 7 बार आउट कर चुकी हैं। लेग स्पिन ने भी 7 बार आउट कर दिया। फ्लेचर है, रेमरेक है, ये दोनों यहां पर मौजूद है जो इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। फिर से आप ऑफ स्पिनर देखेंगे, रेमरेक और लेग स्पिनर फ्लेचर। एलिस कैप्सी गेंदबाजी भी कर रही है प्लस बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। हालांकि बल्लेबाजी में स्कोर नहीं आया है, लेकिन अच्छी हिटर है। तो आप ग्रैंड लीग की एक टीम में कैप्टन ट्राई करना, क्योंकि लगभग 8 ओवर की गेंदबाजी कर रही है। 8 ओवर बहुत हो जाते हैं। अब 8 ओवर में विकेट आना लाजमी है, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम उतनी अच्छी है नहीं, तो विकेट तो आएंगे ही आएंगे। अब रही बात बल्लेबाजी की, अगर बल्लेबाजी में थोड़ा अच्छा कर जाएं तो ज्यादा फायदा दे जाएंगे। ऑफ स्पिन के सामने ये 3 बार आउट हो चुकी हैं, लेग स्पिन ने 2 बार आउट किया है, एवरेज कम है लेग स्पिन के सामने। फ्लेचर और रेमरेक यहां पर मौजूद है। इसके बाद है डेविडसन रिचर्ड्स, 5 ओवर डाले थे इन्होंने। अब 5 ओवर के लिए मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि बल्लेबाजी यहां तक आ जाए रिस्क है थोड़ा सा, तो इसीलिए ये मेरी टीम में नहीं है, क्योंकि गेंदबाजी ज्यादा ओवर नहीं की है। 5 इनिंग में 7 विकेट्स इनके खाते में है। इसके बाद लॉरेन फिलर 16 में 26 विकेट। अब बॉलर्स तो आपको ऑलमोस्ट पूरे ही रखने पड़ेंगे, अब चाहे जितना भी सिलेक्शन परसेंटेज हो, लेकिन बॉलर लेके चलना पड़ेगा, स्पेशली अगर पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि कौन सी बॉलर आपको ज्यादा विकेट निकालते पता भी नहीं चलेगा। अब चूंकि लगभग सभी गेंदबाजों ने 7 से 8 ओवर की गेंदबाजी की है, इन्होंने भी 7 से 8 ओवर डाले, लॉरेन बेल ने भी डाले थे। 21 में 36 विकेट इनके पास है, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड इनका अच्छा है। और अंतिम जो नाम है लिंसी स्मिथ का, पिछले 5 विकेट निकाला था, 2 में 7 विकेट इनके पास आ चुके हैं। और कैट क्रॉस है जिनके पास में 20 में 26 विकेट है। अब जो कैट क्रॉस है ना, इन्होंने इस मैदान के ऊपर पहले पंजा खोला हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो कैट क्रॉस को ट्राई कर लेना, एक टीम में कैप्टन बना लेना। अगर बाई चांस फिर से वही परफॉर्मेंस रिपीट हो जाए, 3 या 4 विकेट भी आते हैं तो भी बेहतर है। लेकिन कब करोगे, जब पहले गेंदबाजी कर रही होंगी, क्योंकि पहले गेंदबाजी करते हुए चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम वेस्टइंडीज की तरफ। वेस्टइंडीज ने लास्ट मैच में चेंजेस किए थे। ग्रीमॉन्ड, जायदा जेम्स तो खैर पहले भी खेली थी, एक ग्लासगो को खिलाया था जिन्होंने भी बेहतर परफॉर्मेंस किया। बाकी टीम में बहुत सारे चेंजेस हैं। टेलर आई लास्ट मैच में, शबीका गजनबी हैं, इसके बाद एलिया एलन। गेंदबाजों में ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे। फ्लेचर, रेमरेक और चेरी एंड फ्रेजर आपको नजर आई थी। अगर ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करें तो टेलर ने इस मैदान पे 3 मैच खेलकर रन बनाए 80। टेलर ने बनाया 3 पारियों में 4 विकेट, ठीक है, जिसमें 2 विकेट का हाईएस्ट भी है। और फ्लेचर का 3 में 0 है। अगर ग्रीमोंड की देखें, पहला मैच था और 53 रनों का स्कोर कर दिया। अब चूंकि पहला मैच है तो मैं उतना ज्यादा डिपेंड रहूंगा नहीं, फिर से मैं छोड़ने का ही विचार बना रहा हूं। अगर आप लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मेन फोकस होगा या तो ऑलराउंडर हो या फिर प्योर बॉलर हो, क्योंकि उनसे चांसेस ज्यादा होंगे परफॉर्मेंस के। इसके बाद एक जायदा जेम्स मिलती हैं जो कि पिछले मैच में 5 ओवर की गेंदबाजी करके आई हैं, प्लस आपको ओपन में बल्लेबाजी देती हैं। ऑलराउंडर की वजह से काफी सारे लोग ट्राई करते हैं इनको, लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 19 मैचेस में एवरेज है 11 का और विकेट है सिर्फ 12। तो ऐसा कुछ खास रहा नहीं है। अगर एक आध एक विकेट आ भी जाता है तो नुकसान नहीं है। राइट आर्म मीडियम, ऑफ स्पिन इनको ज्यादा दिक्कत देती है और लगभग सभी गेंदबाज यहां पे मौजूद है इंग्लैंड के। फिर है इसके बाद कैंपाबेल, 22 का बैटिंग एवरेज और एक मात्र 50, ये इन्होंने किया है पिछले 1.5 साल में 24 पारियों के अंदर। तो इस रिकॉर्ड के साथ में मेरी टीम में जगह नहीं बन पाएगी। स्मॉल लीग में तो बिल्कुल नहीं है, ग्रैंड लीग में भी अब बहुत बड़ा रिस्क है अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि ये आपको तब ज्यादा फायदा दे पाएंगे जैसे मान लीजिए कि सारी प्लेयर कम कर रही है और ये 30-35 कर जाए।
ठीक है, लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हो चुकी हैं और 5 बार ऑर्थोडॉक्स ने आउट किया है। और लिंसी स्मिथ इस तरह की गेंदबाज हैं, पहले भी आउट कर चुकी हैं इनको। टेलर है, टेलर की क्या स्थिति है कि 29 का तो एवरेज है, 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, इनको रखा जा सकता है। पर दिक्कत ये रही कि इन्होंने गेंदबाजी नहीं की पिछले मैच में। 15 पारियों में 9 विकेट खाते में शामिल है, अगर 4-5 ओवर डालें तो फायदा ज्यादा मिल सकता था। हालांकि ये प्लेयर ऐसी है जो खड़ी रह सकती है, चूंकि इंग्लैंड के सामने रिकॉर्ड गंदा है, लेकिन यह है कि पिछले मैच में भी 20 बना दिए थे। पहले बैटिंग करते हुए 350, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, इनको आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल में भी और जीएल में भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है शबीका गजनबी। छोड़ दीजिए, मत लगाइए दिमाग, 8 के एवरेज के साथ में दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। 5 पारी में 3 विकेट खाते में, छोड़ दीजिए यहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला नाम है ग्लासगो का। 3 मैचेस में 69 रन, 3 में 69 बनाए, जिसमें लास्ट मैच में 44 था। प्लस गेंदबाजी कर रही है लगभग 7 से 8 ओवर की, 8 ओवर गेंदबाजी प्लस बैटिंग, इसीलिए ग्लासगो की तरफ मैं गया हूं इस मैच के अंदर। हालांकि ज्यादा मैचेस इन्होंने भी नहीं खेले हैं, लेकिन अगर 8 ओवर डाल रही हैं और 30-40 रन बनाने की रखती हैं दम, तो फिर 15-20 भी कर दें, 1 विकेट भी निकाल दे तो काफी होगा। ठीक है, इसलिए ग्लासगो को रखा है। इसके बाद है एलिया एलन, 44, 1 और 2 विकेट। दोस्तों गेंदबाजी अच्छी करती हैं, 23 पारी में 28 विकेट है, पहले बॉलिंग करते हुए 20 विकेट है, और अभी दोनों मैचेस में विकेट लेस नहीं गई, इसलिए भी ये आपकी टीम में बेहतर ऑप्शन है। राइट आर्म मीडियम और ऑफ स्पिन इनको दिक्कत देती है। इसके बाद है यहाँ पे क्लेक्सटन, 2 मैचेस में 0, ऐसा कुछ खास रहा नहीं। एफी फ्लेचर 22 में 29 विकेट। दोस्तों ये इस टीम की मेन बॉलर है और विकेट टेकर बॉलर, जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम मैचेस में विकेट निकालती है। हाईएस्ट इनका 3 विकेट का है इंग्लैंड के सामने, 4 नॉर्मल में है, और पिछले मैच में 1 विकेट आया था। मतलब अगर आपको एक सेफ प्लेयर चाहिए ना, तो फ्लेचर को रख सकते हो। इसके बाद कैसरिक, ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम करेगी, बस ध्यान रखना। माफ कर दो, माफ करना। 29 में 35 विकेट है। और इसके बाद चेरी एंड फ्रेजर को छोड़ दो, यहां दिमाग मत लगाओ। इस टीम के बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा हैं, टीम ने कई सारी बॉलर से 5-5 ओवर की गेंदबाजी कराई है। अगर आप बॉलिंग ऑप्शन देखोगे लगभग 7 से 8 बॉलिंग ऑप्शन है, इसीलिए यहां पे कोशिश ये करना, जैसे कि फ्लेचर, एलन, ये पूरे ओवर डालती हैं, इनको तो रख ही लेना। फिर आप रहोगे रिस्क की बात है तो स्टीफन टेलर पे ले सकते हो, ग्लासगो पे ले सकते हो जो ओपन करने आई थी, ग्रीमोंड, उस पे रिस्क ले सकते हो। तो ये 3-4 प्लेयर ऐसी जिन पे रिस्क उठाया जा सकता है। बाकी फ्लेचर और एलन तो ऑलमोस्ट कंफर्म प्लेयर में से है, जिनको रख लेना। और एक कैसरिक कप पे भी ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि डिफरेंशियल का काम करेंगी। कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल क्लियर है कि वेस्टइंडीज की तरफ तो जाना ही नहीं है। हाँ, अगर मैथ्यूज आती हैं तो जाया जा सकता है, सिर्फ मैथ्यूज आने की सिचुएशन में, बाकी नहीं जाना पड़ेगा आपको। अब क्या बच रहा है? एमी जॉन्स, टेमी बिमोंट, एलिस कैप्सी और नेट सीवर ब्रंट। गेंदबाजों की अगर देखें तो लिंसी स्मिथ एक बेहतर ऑप्शन होगा। इसके अलावा कैट क्रॉस आपके पास में दूसरा ऑप्शन होंगी, जो कि कैप्टन वाइस कैप्टन का काम कर सकती हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से। चलिए टीम कॉम्बिनेशन की तरफ देख लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी जो बताई हैं। कहीं भी दिक्कत है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। स्मॉल लीग की कॉम्बिनेशन तो दे ही दूंगा, जीएल के लिए वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, अब क्या है विकेट कीपिंग ऑप्शन, और एमी जॉन्स और टेमी बिमोंट अभी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन है, लगातार 2 मैचेस में 100 करके आई हैं। तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल प्लस फॉर्म दोनों बेहतर है, इसीलिए ट्राई कर रहा हूं। लेकिन अगर चेंज करना चाहते हो तो नेट सीवर को कर सकते हो, थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हो तो कैट क्रॉस या लिंसी स्मिथ पे आ सकते हो, इसके अलावा नहीं। हाँ, अगर मैथ्यूज खेलती हैं तो वो एक अच्छी चीज है, मतलब अच्छा ऑप्शन है, चीज नहीं ऑप्शन। एलिस कैप्सी, ग्लासगो, एफी फ्लेचर, एलिया एलन, इसके बाद लॉरेन बेल और लॉरेन फिलर, ये टीम में जगह बना रही हैं। कोई भी अगर मुझे बदलाव करना होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही बता दूंगा। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, दिक्कत है तो कुछ इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह मौजूद है। और ध्यान रखिएगा भैया, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।